हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा वृत्त यानी कि हमारा जो 10वां चैप्टर है अध्याय 10 जो कि है वृत्त। वृत्त क्या होता है, वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जब हम बात करें वृत्त की तो आखिर ये वृत्त होता क्या है। अब कितने लोग को कंफ्यूजन हो कि वृत्त और गोला में, वृत्त और गोला में, तो हम आपको बता दें वृत्त जैसे देखिए 2D होता है यानी कि जिसे हम ऐसे उतार सकते हैं, और 3D, और जो हमारा गोला होता है वो क्या होता है 3D होता है। जैसे आप फुटबॉल देखे होंगे, गेंद देखे होंगे, वो हमारा 3D होता है। अब देखिए हम क्या है, पहले हम वृत्त को समझेंगे कि आखिर हमारा वृत्त होता क्या है। अब देखिए वृत्त, जैसे हम मान लीजिए ये हमारा कोई एक केंद्र है, हम किसी बिंदु को क्या केंद्र मानते हैं। अब इससे कुछ निश्चित दूरी पर, जैसे मानते हैं कि हमारा एक निश्चित दूरी है, इसके कुछ निश्चित दूरी पर केंद्र की परिधि हम घुमाएंगे, इसको हम केंद्र की परिधि घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। अभी हम जानते हैं कि हमारा सही नहीं है, लेकिन ऐसे सपोज कीजिए कि अगर हम किसी बिंदु को केंद्र मान लेंगे और उसे कुछ निश्चित दूरी लेंगे, उसकी परिधि घुमाएंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा ना उसे हम वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। और गोला क्या होता है, जैसे पूरा गोला हो, उसको काटेंगे तो उसमें 3 सरफेस हो जाएगा, उसे गोला कहते हैं। जैसे कि आप फुटबॉल देखे होंगे, गेंद देखे होंगे, वो हमारा क्या होता है, गोला होता है। तो अगर आपसे कोई वृत्त की परिभाषा पूछे, क्या पूछे, वृत्त की परिभाषा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, वृत्त। कि आखिर हमारे वृत्त क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर, हमने इसे क्या केंद्र माना है, तो लिखिए किसी बिंदु को, और हाँ आप हमारे साथ क्या नोट भी कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर उससे एक निश्चित दूरी पर, केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी पर, केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी लेकर, एक निश्चित दूरी लेकर केंद्र के परितः, इसके परितः का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी लेकर केंद्र के परितः घुमाने पर, केंद्र के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है, घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं, उसे वृत्त कहते हैं। और इसे आप इसके आगे और भी लिख दीजिएगा कि यह हमारा 2D होता है। और अगर आपसे कोई और ये हो गया, और एग्जाम्पल में देखिए जैसे हम यहाँ पर एक बिंदु को केंद्र मान लेते हैं, इससे एक निश्चित दूरी ले लेते हैं और इसके परितः घुमाते हैं, और ये देखिए हमारा वृत्त बनके तैयार हो गया। ये केंद्र हो गया और इसे क्या हम बोलेंगे, ये वृत्त हो गया। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर एक और वृत्त ले लेते हैं, और देखिए वृत्त में क्या होता है ना, केंद्र बहुत जरूरी होता है। तो ये वृत्त है और ये क्या है, हमारा केंद्र है। हमने इसे एक निश्चित दूरी लिया है और इसके परितः घुमाया है, तो हमें क्या, वृत्त प्राप्त हो गया। अब इसमें और कुछ आता है, जैसे त्रिज्या आता है, जीवा आता है, व्यास आता है, तो उसको हम देखेंगे। पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे। त्रिज्या, अब केंद्र, ये हमारा केंद्र होता है और ये क्या होता है, परिधि। तो इसे हम लिख लेते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को, जैसे हमारा ये केंद्र हो गया और ये क्या हो गया, परिधि, अगर हम इसको मिला दें, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे जीवा की। तो ये देखिए अगर हम इसको ऐसे मिलाएं, यानी कि अगर हम क्या करें,
इसको दो बराबर भागों में दो बराबर नहीं कर सकते हैं, इसको अगर हम दो भागों में कट कर दें, अगर इस वृत्त को कट कर देंगे तो ये जो हमारा कट करेंगे ना, ये हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और अब सबसे बड़ी जीवा, अब सोचिए कि जो वृत्त है इसका सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या कहलाएगी। तो अगर ये जीवा यहाँ पर है, अगर इधर रहता तो भी छोटा होता, इधर आता तो भी छोटा होता, इधर आता तो भी छोटा होता, तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी, इस त्रिज्या का अगर हम दोगुनी कर दें, तो यानी कि अगर ये हमारा वृत्त है और इसका केंद्र से जाने वाली रेखा और या फिर त्रिज्या का दोगुनी कर दिया, फिर सबसे बड़ी जो जीवा है वो हमारा व्यास कहलाता है। तो इसको देखेंगे और इससे हम अभी कुछ परिभाषा और सूत्र भी निकालेंगे। इस पे एक सूत्र भी होता है जो कि आपको पहले से ही पता होगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, तो देख लीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या होता है। वृत्त की त्रिज्या होता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। लिखेंगे वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है और इसमें अभी एक और दो और पॉइंट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि लिखेंगे इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और देखिए जब दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इसका मात्रक मीटर, यानी मीटर को हम स्मॉल एम से भी लिखते हैं, मीटर होता है। जैसे देखिए हमारा ये क्या है, वृत्त है और ये हमारा केंद्र हो गया। इस केंद्र और परिधि के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाती है। ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए इस दोनों टॉपिक को, फिर उसके बाद आप लिखिए और हम इसे इरेज करेंगे। क्या है कि वृत्त किसी बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी लेकर और केंद्र के परिधि को घुमाने पर जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसे हम वृत्त कहते हैं। जैसे कि हमने इसे केंद्र माना, इससे निश्चित दूरी लिया और उसके परिधि को घुमा दिया, तो हमें जो प्राप्त होता है वो हमारा वृत्त कहलाता है। ये हमारा केंद्र है और ये क्या है, परिधि है। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो इसके केंद्र और क्या है, परिधि, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। तो ये तो हो गया हमारे वृत्त और वृत्त की त्रिज्या। अब इसके बाद हम देखेंगे वृत्त का व्यास। तो देखते हैं हम वृत्त का व्यास। लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का व्यास। अब देखिए हमारा वृत्त का व्यास क्या होता है। तो वृत्त का व्यास हमने बताया कि वृत्त के त्रिज्या का दोगुनी, यानी जैसे हमने त्रिज्या यहाँ पर लिया था, ये हमने क्या लिया था, इसका हमने त्रिज्या लिया था और इस त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। अगर हम इस त्रिज्या को दोगुनी कर ले, यानी कि हमारा वृत्त है और इसको यहाँ से घुमा दे, तो ये आर हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया। यह भी तो हमारा आर ही होगा। इसे देखिए ये क्या है, वृत्त है और ये क्या है, त्रिज्या। ऐसे त्रिज्या लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, किधर से भी लीजिए वो हमारा क्या होगा, त्रिज्या ही कहलाएगा। और अगर हम इसका दोगुना कर दें या क्या करें, इसका दोगुना कर दें, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी वृत्त का व्यास। और या फिर क्या करें, इसको जीवा, ये हमारा जीवा होता है। इस सबसे बड़ी जीवा, इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो देख लीजिए इसे भी वृत्त की त्रिज्या, हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या का दोगुना, लिखते हैं वृत्त के त्रिज्या को दोगुना वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त के त्रिज्या का दोगुना वृत्त का व्यास कहलाता है।
आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं कि वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का दोगुना वृत्त का व्यास कहलाता है। या फिर आप लिख सकते हैं, यहाँ में करके लिख लीजिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ये देखिए वृत्त आपको बार बार मिलेगा, इसलिए हमने अब सबसे पहले आपको वृत्त ही बता दिया कि वृत्त क्या होता है। जैसे में अगर आप उदाहरण देखें, ये हो गया हमारा वृत्त और ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई और इसका हमने क्या किया, दोगुना कर दिया, ये आर और ये आर हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि इसे हम किससे लिखते हैं, तो देखिए इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। तो अब देखिए, अब इसमें हमारा एक फार्मूला होता है, ये क्या बनता है, एक फार्मूला बनता है। इस वृत्त की त्रिज्या और इसकी जीवा को, इसकी वृत्त की त्रिज्या और व्यास को लेकर, तो अब त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है। देखिए जो हमारा त्रिज्या है यानी जो हमारा व्यास है, व्यास को हम कैसे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। और ये क्या है, देखिए एक ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है, तो ये हो गया आर प्लस आर, यानी व्यास हमारे किसके बराबर है, आर प्लस आर के। तो हम आर प्लस आर को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। यानी सूत्र क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये हमारा सूत्र होता है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ त्रिज्या बराबर क्या होता है, तब क्या कहोगे, हमें नहीं पता, नहीं, तब क्या करना है आपको, त्रिज्या, अब देखिए इधर 2 गुणे में है, अगर हम इसको इधर कर दे तो ये क्या होगा, व्यास के बटे हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या r बराबर क्या होगा, d/2। ये त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है व्यास का, ये भी आप कह सकते हैं, या फिर व्यास का होता है दोगुना होता है त्रिज्या का, यानी कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। ये हो गया, हमने वृत्त का व्यास भी देख लिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे वृत्त की जीवा क्या होती है। हमें देखना है वृत्त का जीवा। अब हम लोग लिखते हैं वृत्त की जीवा, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वृत्त की जीवा वह रेखाखंड होती है जो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे देखिए ये हमारा वृत्त है और इसको 2 बराबर भागों में, 2 बराबर नहीं कर सकते, 2 भागों में विभाजित करती है। बराबर कहेंगे तब तो वो व्यास हो जाएगा। देखिए एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, तो अभी यहाँ पर नहीं है। वैसे भी आपको बताते हैं हमारा क्या होता है, ये हमारा त्रिज्यखंड होता है, या फिर अभी आप नहीं पढ़ेंगे, इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा होगा तो इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, हमारा लघु वृत्तखंड होता है और ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो उसको हम अभी जब अगले चैप्टर में देखेंगे तो अगले चैप्टर में बताएंगे। अभी यहाँ पर हमें ये जानना है कि जीवा क्या होती है। जीवा वह रेखाखंड होती है जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। तो लिखते हैं जीवा को वह रेखाखंड जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जैसे में देख लीजिए ये हमारा क्या है, वृत्त है और ये क्या हो गया उसका जीवा।
इसकी क्या बोलेंगे हम, जीवा बोल देंगे। ये हमारा क्या होता है, जीवा। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम अब देखिए अब जो आएगा हमारा वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक आ रहा है। क्या बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक आ रहा है, तो उसे देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी जो चैप्टर वृत्त पढ़ेंगे उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। टॉपिक क्या है हमारा, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। और स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श रेखा होता है। तो उसे देख लीजिए। अब आपको ये नया मिलेगा एक, इतना तक तो आपने भी सुना ही होगा पहले कभी जब आप पढ़ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे स्पर्श बिंदु की। तो आखिर ये स्पर्श बिंदु क्या होता है। स्पर्श बिंदु का एक बार परिभाषा सुन लीजिए कि वृत्त को किसी रेखा के द्वारा जिस बिंदु पर स्पर्श किया जाता है उसे हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। जैसे में पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हम क्या लेते हैं, कोई वृत्त ले लेते हैं। मान लीजिए हम क्या लिए, कोई वृत्त लिए हैं। ये क्या है, उसका त्रिज्या है। ये क्या है, उसका त्रिज्या है। अब जैसे हमने त्रिज्या लिया और ये क्या लिया, ये हमारा वृत्त क्या केंद्र है, और ये क्या है, वृत्त का केंद्र, और ये क्या है, परिधि है। हम इसको ऐसे एक रेखा खींच कर लाते हैं। अब बताइए वृत्त को कहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया या फिर इधर देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर टच किया। अगर हम इधर देखें तो ये देखिए यहाँ पर टच किया। इधर लाते हैं तो यहाँ पर देखिए टच करता है। यानी कि वृत्त को कोई रेखा जिस बिंदु पर उसे स्पर्श करती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और ये जो रेखा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो हमें स्पर्श बिंदु का मतलब है, ये हमारा देखिए स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, हमारा स्पर्श बिंदु है। ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम इसका परिभाषा, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप कैसे बताएंगे। देखिए स्पर्श बिंदु के लिए आप क्या बताएंगे, वृत्त को किसी रेखा के द्वारा जिस बिंदु पर स्पर्श किया जाता है, वृत्त को किसी रेखा के द्वारा जिस बिंदु पर स्पर्श किया जाता है, वृत्त को किसी रेखा के द्वारा जिस बिंदु पर स्पर्श किया जाता है स्पर्श बिंदु कहलाता है। द्वारा जिस बिंदु पर स्पर्श किया जाता है स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये हो गया हमारा स्पर्श बिंदु। अब कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो ऐसे एक वृत्त बनाइएगा और एक ऐसे कोई रेखा खींच दीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्पर्श कर रहा है ये, और फिर ऐसे खींच दीजिए, ये देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा हो गया, ये वृत्त का केंद्र है। और जब तक केंद्र नहीं रहेगा तब तक ये वृत्त भी नहीं कहलाएगा, इसलिए केंद्र होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया हमारा। और हमारा अब चाहे तो हम आपको एक और दे रहे हैं अभी यहाँ पर, लेकिन वो आपकी क्वेश्चन है, प्रश्नावली में है। जिसे देखिए ये क्या है, ये हमको एक वृत्त ले लेते हैं और ये हो गया हमारा। अब एक और ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ये जो हमारा कहलाता है वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, और ये हमारा समांतर होता है, यानी उसके बाहर जाता है। तो अभी आप लोग इसको मत समझिए, ये जब आएगा आगे तब हम आपको बताएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही बेसिक था वृत्त का, इसीलिए हमने आपको ये पहले ये बता दिया है। तो हम इसके आगे इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।